नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये जो है 25 जो है प्रकृति है, उसे ठीक से जाननी है, समझनी है कि 25 प्रकृति क्या चीज है। और ये 25 प्रकृति जो है हर मनुष्य इससे गुजरता है। ये संसार के अंदर जो है पृथ्वी हमको 5 चीज जो है देती है। पृथ्वी के अंश से शरीर में हमारे 5 चीज बनते हैं, उसे ठीक से जाननी है। ये चाम है, मांस है, नस है, रोम है और हड्डी है। ये पृथ्वी से हमारे शरीर में बनते हैं, सबके शरीर में ये बनता है। चाम, मांस, नस, रोम और हड्डी, ये 5 पृथ्वी के अंश हैं। उसी तरह से जल के अंश हमारे शरीर के अंदर 5 है, उसे जाने। लार, मूत्र, पसीना, रज और बीज, ये 5 जो है हमारे शरीर के अंदर ये जल के योगदान है। ये जल के माध्यम से हमको शरीर में ये 5 चीज मिलता है। लार, मूत्र, पसीना, रज और बीज, ये 5 चीज, पांचों जो है ये पृथ्वी के अंश है जो हर मनुष्य को मिलता है। अग्नि के अंश को जाने, ये 5 ये भी हमारे योगदान देती है। भूख, प्यास, आलस, जम्हाई और भोजन पचाने वाला पाचन शक्ति क्रिया, जठराग्नि उसे कहते हैं। अगर शरीर के अंदर गर्माहट ना होगा तो ये शरीर जो है चल नहीं सकता। इसलिए ये अग्नि के जो है, अग्नि के अंश है जो हमारे शरीर में कार्यरत है और जिसके बल से हम काम करते हैं। तो ये जो है 5 जो है अग्नि के अंश है जो हमारे सभी मनुष्य को मिलता है। वायु के योगदान जो है प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 जो है प्रकृति, ये वायु के जो है अंश है जो सभी मनुष्य के योगदान मिलता है। और जो हम श्वास लेते हैं इसी में से ये 5 जगह बट करके आप 5 जगह कार्यशील ये शरीर के संचालन करती है। इसलिए इस 5 तत्वों को जाने। संसार के अंदर जो आकाश है वो खाली जगह है, और वो खाली जगह के जो है सूर्य है, चांद है, तारागण है और उपग्रह, ग्रह और उपग्रह, ये 5 आकाश में रहते हैं। सूर्य है, चांद है, उपग्रह तारामंडल है, और ग्रह है और उपग्रह है, ये 5 आकाश में रहते हैं। चंद्रमा शीतल के प्रतीक होते हैं और सूर्य जो है ये जो है प्रकाश के प्रतीक होते हैं। इसलिए इनको ठीक से समझनी है और अपना कल्याण करना है। ये 25 प्रकृति जो है शरीर के अंदर सभी के अंदर कार्य करवाती है। ये 5 तत्वों के 5-5 जो है जो गुण हमारे शरीर के अंदर मिला है, जिससे शरीर संचालन होता है और ये पिंड जो है कार्यशील होता है। अब ये 5 तत्वों में जो है 25 प्रकृति, इसको इस तरह से समझें। 5 पंच महाभूत होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 महाभूत है। इसी से शरीर बनता है। यही 5 महाभूत है जो
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व से शरीर संचालन होता है और शरीर बनता है। 5 ज्ञान इंद्रिया है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। ये 5 गो हमारे पास साधन है जो हमें 5 ज्ञान इंद्रिया के माध्यम से संसार को जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय 5 ज्ञान इंद्रिया के द्वारा हम जानते हैं। न छठा ज्ञान इंद्रिया है, न छठा कोई विषय है। इसे खूब ठीक से समझनी है। संसार के अंदर जो है 5 प्राण होता है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये जो है 5 होते हैं। उसके बाद से चतुष्ट अंतकरण होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चतुष्ट अंतकरण है। ये सारे मिल करके 24 होते हैं और 24 जड़ है। और ये संसार के सृष्टिकर्ता जो चेतन आत्मा है, ये 24 जड़ के लेकर के और तब संसार में सब कुछ करने में सक्षम होता है और समर्थवान होता है। इस उपदेश के आज सबसे वेद, सबसे पहले कपिल भगवान शाख दर्शन में इसके उपदेश दिए हैं, जो हजारों बरस, कोई हजार बरस पहले के वो ग्रंथ है। और इस विद्या के संसार के अंदर किसी ने नहीं बताया। इसको छिपा के रख दिया अंडा देने के लिए कि किसी को पता ना पड़े, और ना कोई जानेगा और ना कोई अपना कल्याण करेगा। और पाखंड को इतने इसको ढाक दिए। यही वास्तविकता प्रकृति, यही प्रकृति के पूर्ण स्वरूप है जो कपिल भगवान शाख दर्शन में दिए हैं। 25 इसके पहले जो है, जो 5 तत्व के जो है 25 प्रकृति बताए थे, वो भी जो है सारे जो है जड़ है। और बाद में 25 तत्वों को बताए। ये दोनों प्रकृति के तत्व हैं। और ये जो है सभी के संचालन करने वाला चेतन आत्मा है, जो अनादि पुरुष है, और वही संसार के संचालन करता है। इसलिए जो है जरूरत है ये प्रकृति को जानने के और पुरुष को जानने के। ये 25 तत्व, 24 तत्व जो है इसी का नाम प्रकृति है। और यही शरीर को संचालन, शरीर के रचना इसी सबसे होता है और शरीर के संचालन भी होता है। लेकिन ड्राइवर, गाड़ी के ड्राइवर जो है वो चेतन आत्मा अनादि पुरुष है। गाड़ी अलग होता है, ड्राइवर अलग होता है, और गाड़ी के खुराक अलग होता है, ड्राइवर के खुराक अलग होता है। गाड़ी हमेशा जो है डीजल, मोबिल और पेट्रोल से चलती है। लेकिन जो गाड़ी को चलाता है उसको भोजन, पानी और हवा चाहिए। ये हवा से, भोजन, पानी, हवा से ड्राइवर चलता है और ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। उसी तरह से शरीर है और शरीर में चेतन आत्मा है। शरीर के खुराक अलग है और चेतन आत्मा के खुराक अलग है। शरीर के खुराक है हवा, पानी, भोजन, ये जो है शरीर के खुराक है। लेकिन जो चेतन आत्मा है उसके खुराक जो है ज्ञान, ध्यान, वैराग, ये सब जो है, ये जो है चेतन के खुराक है। प्रेम, सेवा, ज्ञान, विवेक, वैराग, साधन, ये सब जो है चेतन आत्मा के जो है बलवान करता है। यही चेतन आत्मा संसार के सारे पाखंड से डरता मरता है। सारे चारों खानी में भटकता है। अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य,
ये 4 खानी है। 3 खानी भोग भूमि है। वहाँ जो है जाने के बाद जो है दुख से छूटना बहुत असंभव हो जाता है। अब बहुत भयंकर तीनों घोर नरक है, रो रो नरक है। जीव जो है अपने खोटे कर्म से दुर्गुण रूपी कर्म से ये तीनों खानी के सफर करता है और वहाँ भगवान भी नहीं बचा सकता। वो जीव जो है अपने कर्म फल अनेकों जन्म में भटक के अब भरता है। वह कीड़ा मकोड़ा बनता है, अनेक तरह के पशु बनता है, अनेक तरह के जो है जल के जीव बनता है और अनेक तरह के मनुष्य बनने के बाद ये जो है 3 जो है ताप से ग्रसित होता है। 3 जो है खानी भोग भूमि उसमें ग्रसित होता है और चौथा मनुष्य जोनि है उसमें भी ग्रसित होता है। और उसके बाद से जो है 4 खानी के दुख और 4 ताप के दुख, 3 ताप के दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैविक में प्रकृति दुख है, भूकंप आ गया उसमें मर गया, अंग भंग हो गया, तो ये प्रकृति के जो है पृथ्वी के जो है ये जो है ताप है, ये दैहिक ताप है, ये दैविक ताप है। आग लग गया, सब कुछ जल गया, उसमें आदमी जल गया, अंग भंग हो गया, ये अग्नि के ताप है। और ये जो है ये भी दैविक ताप में आता है। 5 तत्व के प्रकोप से आदमी को मरना, अंग भंग होना, ये सब दैविक ताप है। जल में बाढ़ में सबको डूब जाना, उसमें जो है अंग भंग हो जाना, ये जल महाप्रलय है। भूकंप से पृथ्वी के महाप्रलय है। आग में जल मरना, ये अग्नि के महाप्रलय है। और तूफान में अंग भंग हो के मर जाना, ये जो है तूफान वायु के संहार है। तो इस तरह से जो है पृथ्वी के भूकंप, जल के बाढ़, अग्नि के आग लग के जल जाना, मर जाना, और वायु के तूफान में जल मर जाना, जल के भंवर में डूब मरना, वायु के भंवर में डूब मरना, और ये 5 प्रकृति के प्रकोप में जो है अंग भंग हो जाना, यही दुख के देख करके चारों वेद में यही 5 तत्व के देवता बना करके हमारे पूर्वज पूजा करते रहे। यही विस्तार है। ये 5 तत्व से ये जीवन है और ये शरीर है। ये 5 तत्व में अगर ये कहूँ के योगदान नहीं रहेगा तो ये शरीर ना रहेगा। इसीलिए इसके पूजा होता है वेदों के अंदर। लेकिन ये 5 ज्ञान इसके अंदर ना है, ये अज्ञान है। लेकिन ये संसार के सृष्टि भी करती है, प्रलय भी करती है, और संसार के कर्म फल के जो है दंड भी देती है। अच्छे कर्म को अच्छा फल, बुरे कर्म को बुरा कर फल, और संसार के प्रकृति नियम को सबको मानना पड़ता है। ये संसार में जब मनुष्य आता है तब प्रकृति सब कुछ उपलब्ध कराती है, और जब ये संसार में अहंकार में आकर के ये अपना सब कुछ को अपना समझ के और उस पर कब्जा करके अधिकार दिखाना जब शुरू करता है तो वो प्रकृति उससे छीन लेती है। जो कुछ संसार में मिला है अगर उसको अपना ना समझो, इस अहंकार से बचना। इस संसार में कुछ भी हमारा ना है। हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, और संसार में राजी से छोड़ के जाएंगे तो उसमें हमारी भलाई है। और अगर हम इस पर अपना अधिकार और इस पर कब्जा करने के अपना अहंकार में पागल होंगे
तो ये प्रकृति हमारा विनाश कर देगी। इसलिए प्रकृति से डरो। संसार के प्रकृति के सामना करने के समर्थ किसी में ना है। पुरुष जो है, ये प्रकृति के जो पुरुष है वो चेतन आत्मा जो है इससे जो है प्रेम से निपटता है, प्रेम से निपटता है, अहंकार से नहीं। अहंकार से उसका विनाश होता है। चाहे वो रावण हो, चाहे जो है दुर्योधन हो, चाहे कंस हो, चाहे सहस्त्र अर्जुन हो, चाहे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हो। संसार में बहुत परमाण है जो अहंकार के पीछे अपना पतन कर लिए, विनाश कर लिए, या अपना नाम को जो है कलंकित कर लिए। इसलिए जो है प्रकृति के शक्ति के जानो, प्रकृति के नियम को मानो, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुननी है, समझनी है और कल्याण के मार्ग में काम करनी है। संसार के अंदर जो है ये माता पिता से बढ़ के कोई देवी देवता ना होता है। वेद के अंदर आया है कि अयात्म ब्रह्म। ये संसार के अंदर जो है ये पृथ्वी से बड़ा क्या है, वह माता है। इसलिए पृथ्वी से भारी है, पृथ्वी से ज़्यादा वजन है माता में। इसलिए माता कभी कुमाता नहीं होती। जो माता पैदा करती है उस माता को कभी जो है भूल करके जो है हल्का मत समझ लेना। वो पृथ्वी से भारी है, उससे ज़्यादा वजन संसार में किसी चीज़ में नहीं है। यही माता है कि शैतान को भी पालती है, इंसान को भी पालती है और भगवान को भी पालती है। इसलिए संसार में ये चीज़ को समझना है, बूझना है और विचार करना है और अपना कल्याण करना है और माता के सेवा करना है। इसी में मेवा है और इसी में कल्याण है। जो माता जन्म देती है, सृष्टि करती है, वो बच्चेपन में जो है ये शरीर के नाक, आँख, कान, सिर सब बेढब होते हैं और सबको गोल करती है। नाक के सीधा करती है, कान के सीधा करती है, शरीर के मालिश करके एक सुंदर जो है इंसान बनाती है। और उस माता के जो है माता के ऋण संसार में कोई नहीं दे सकता। इसलिए माता के अदब को समझना, माता के कृपा को समझना। जिस पर माता की कृपा होती है और जिसको माता के सेवा करने के मौका मिलता है वह बच्चा बहुत भाग्यशाली है। बेटा बेटी जो माता के सेवा के करने के मौका मिले। उसी तरह से पिता है। संसार के अंदर पिता से बढ़ के कोई नहीं है। पिता है, पिता जो है वो आकाश से ऊंचा है, परमेश्वर के दर्जा दिया गया है। इसलिए माता, पिता और गुरु ये तीनों के सेवा करना, इसी में कल्याण है, इसी में भलाई है। और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।